हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट कैरियर फॉर यू। करियर या कैरियर जो भी बोल सकते हो, तुम्हारे लिए बेस्ट कैरियर क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आज भी देश में ज़्यादातर जो युवा हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी इसलिए भागते हैं क्योंकि प्राइवेट में वो कोई कुछ काम देगा नहीं, और अगर देगा भी तो उतना नहीं देगा जितना वो सोचते हैं, है ना। एक आप कह सकते हैं मन में एक थीसिस आ गई है कि कि मेरी जो है जॉब सीधा 1 लाख रुपए लगे, है ना। तो क्या एकदम से लग सकती है? ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। पहले तो आदमी नीचे से ही ऊपर जाता है ना। तो सरकारी नौकरी जो करता है उसके लिए मुझे ये कहना है कि देश में लाखों युवा, करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मैं उन्हें हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें डिमोलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे की नौकरी थी ग्रुप डी की, उसमें लगभग 1.5 करोड़ ने फॉर्म भरा था और 1 करोड़ ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 1 लाख का फाइनली सिलेक्शन हुआ। 1 लाख पद थे और उसमें भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट गए हैं वो 10th लेवल, मतलब 10th परीक्षा का एग्ज़ाम था। यानी 10th अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो युवा गए हैं वो गए हैं बीटेक होल्डर, एमसीए, बीसीए। तो ये डिग्रियां क्या हैं? तो डिग्री वेस्ट ही तो है, वेस्ट ऑफ टाइम रहा फिर तो आपका 10वीं के बाद से। जब आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो डिग्री आपने की है वो केवल आपने डिग्री एज ए क्या की है, एक कहना तो नहीं चाहिए, एक रद्दी आपके लिए। केवल आपको क्वालिफ़िकेशन से मतलब है, आपको उसकी नॉलेज ही नहीं पता, स्किल्स नहीं पता। तो कंपटीशन तो होगा क्योंकि वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। इसलिए जो मिडिल क्लास के हैं वो 10-10, 12-12 साल अपनी जो लाइफ है उसके सरकारी नौकरी में वेस्ट कर रही हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि सरकारी नौकरी में मात्र 0.01% बच्चा ही लग पा रहा है, क्योंकि वैकेंसी कम है, आवेदन करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और ऊपर से मैं कहूँ तो 50% रिज़र्व सीट हैं और 50% जनरल सीट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा कंपटीशन है। और उसके बाद भी लोग फिर भी सरकारी नौकरी के बाद लगे हुए हैं। मान लीजिए आपका कुछ गोल हो सकता है, आप 1-2 साल तैयारी कीजिए, लग के तैयारी कीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ करिए। आप पैसा कमाने के लिए लग जाइए, कुछ भी करिए। आप 5,000 की नौकरी करिए, 2,000 रुपये की नौकरी करिए, लेकिन निकलिए, घर से निकलना पड़ेगा। देखो, जो ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें केवल नौकरी उनको ही मिलती है, ये सच है, जो आईआईटी से पास आउट है या एनआईटी से पास आउट है, जो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज या बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों से है। जो ये फालतू कॉलेज हैं, चाहे कोई सा भी हो, आप समझ रहे होंगे, आईआईटी और एनआईटी से अलावा जितने भी कॉलेज हैं देश में, उन्हें कोई भी अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। ना ही वो कोई कंपनी अपना सीईओ ऐसे पर्सन को बनाएगी। तो फिर आप कैसे कमाओगे करोड़ों रुपए? ये भी तो है ना। तो आप कुछ भी करिए। जब आप कुछ करते हैं, मान लीजिए कोई सा भी काम है, मान लीजिए आपने कंटेंट राइटिंग ही काम करना शुरू कर दिया ऑनलाइन, तो आपने सीखना शुरू कर दिया, फिर आपको स्कोप मिलता चलेगा। कंटेंट राइटिंग में ये होता है, अच्छा ये होता है, आपका दिमाग ज़्यादा भागेगा। और एक रिसर्च भी सामने आई है कि जितने लोग जॉब पे रहते हुए पढ़ाई करते हैं वो और ज़्यादा आगे गए हैं, उनकी और ज़्यादा जॉब लगी है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे और साथ में गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, उनकी लगी है जॉब। ये आपने देखा होगा, आईएएस में भी कहीं सेलेक्ट हुए। और जो घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं, पूरा टाइम किताबों में है, उनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेंटली आदमी डिस्टर्ब भी हो जाता है। घर वालों के ताने हैं, पड़ोस के ताने हैं, सोसाइटी के ताने हैं, और है ना। और पैसा चाहिए, आपको कुछ भी काम करना है पैसा चाहिए। पैसा क्योंकि बेसिक नीड है।
और 21-22 साल का युवा अगर 30 साल की उम्र तक लग रहा है, उसने अपने 5-6 साल ख़राब कर दिए हैं, उसके बाद भी 30 साल के बाद भी वह ये सोच रहा है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपकी लग जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी लग भी गई तो आप देख रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर ये आजकल बहुत होते हैं। वैकेंसी में वैकेंसी फंस गई या फिर कैंसिल ही हो गई। होना नहीं चाहिए, लेकिन आप कुछ करिए और साथ में अपना कुछ बिजनेस करिए। आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप तो पढ़ाना शुरू कर दीजिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए, यानी कुछ करिए। 10 से 15 घंटे अपने काम के लिए निकालिए और 5 घंटे अपने पढ़ने के निकालिए और 4 से 5 घंटे आपके सोने के लिए इनफ है ना। 10 घंटे अपने काम के लिए निकालिए और घंटे अपना पढ़ने के लिए, 4-5 घंटे। उसके बाद जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आपको करना चाहिए। एक चीज़ ये थी कि 21-22 का जो युवा है, आज अपने घर से निकल जाना चाहिए, काम करना चाहिए। आपको काम बहुत दिखाई देंगे कि कोई छोटा छोटा सा काम है, तो आप एक बार लग गए ना किसी काम में, तो फिर आप सोचोगे इसको मैं, जैसे मुझे मेरी 2000 रुपये की नौकरी लगी, तो आप सोचोगे मैं इसे 4000 कैसे करूं, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो आपको और वहाँ पर स्कोप दिखाई देगा, अलग अलग नौकरियाँ दिखाई देगी, तो आप फिर उसे छोड़ के वो पकड़ोगे। तो जब आप घर से ही नहीं निकलोगे तो फिर आपकी जॉब कैसे लग जाएगी, नहीं लगेगी। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि मिडिल क्लास का जो लड़का है वो घर से नहीं निकलता है। करोड़ों लोग घर में पड़े हैं। अब देखो, जो गरीब है, गरीब तबका है, उसे तो पता है कि मुझे अगर करूँगा नहीं तो कुछ कमा नहीं पाऊँगा। उसके माँ बाप भी कहते हैं भाई घर से निकल। और जो आपके रिच हैं, उनको पहले से ही पता है, 14-15 की साल की उम्र में ही पता है कि मेरे डैड का ये बिजनेस है, मेरी मॉम का ये बिजनेस है और ये ऐसे कर रहे हैं, मुझे ये करना है और मैं भी यहाँ ऐसे करूँगा, क्योंकि वो तो वेल सेटल्ड है, उनका जो गोल है वो सेटल्ड है। अंबानी के लड़के का गोल सेटल है। अंबानी का जो लड़का है या फिर आपका अडानी का जो लड़का है, उसको पता है कि मेरे डैड ये काम कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे CEO बनूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि फिर पहले से ही सेटल है। और जो गरीब का बच्चा है, उसे पता है कि घर में जो है पढ़ाई के पैसे इतने नहीं हैं, पढ़ता तो है वो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ करता है। आपने देखा होगा कि कुछ काम भी करते हैं कि दिन में 3-3 बार 4-4 बार भी काम करते हैं। कहीं रिक्शा चला दिए, कहीं जोमेटो राइडर बन गया, तो वो वहाँ से कमा रहा है। आप उस पर सोचते होंगे कि हंस रहे होंगे, या फिर आप सोचते होंगे कि ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन वो बहुत आगे जाता है। ऐसा बंदा, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा बंदा क्या करेगा, अपने परिवार का पेट भी पालता है, प्लस उसे पैसों की वैल्यू भी पता है, और वो फिर ढूंढता है पॉसिबिलिटी, अच्छा ऐसे कर लूँ। एक मैं बताऊंगा, एक लड़का था, वो उसकी माँ गुजर गई थी और उसके डैड भी मतलब ये मान लीजिए रिक्शा चलाते थे। वो माने उसने 10वीं की थी और वो फैक्ट्री में लग गया, फैक्ट्री में 4000 की नौकरी पे लग गया। और उसके बाद उसने क्या किया, फैक्ट्री में लगते लगते अपने ही जो कमाए पैसे हैं 4000-5000 महीने जोड़ के उसने 12th की, और 12th करने के बाद उसने BBA की, BCA की, BBA BCA में से की थी। उसके बाद मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो MBA भी कर ली। और वो कह रहा है कि क्योंकि मेरी कंपनी में MBA की डिमांड थी, तो क्योंकि जब आप किसी कंपनी में हो तो वहाँ पर बोलचाल होती है, आप ऑफिसर से राम रहीम दुआ सलाम होती है, तो फिर उन्होंने कहा फिर ऐसे लोगों को फिर अचीवमेंट दी जाती है। हाँ, आपने MBA कर ली तो उसे उस कंपनी में और अच्छी पोजीशन, जहाँ वो 5000 कमाता था, धीरे धीरे 20,000 25,000, आज मेरी जानकारी में है उसकी 50,000 की नौकरी है। तो वो कहाँ से गया, 5,000 से गया, लेकिन आज वो 5-6 साल हो गए, 6-7 साल, तो वो 50,000 की नौकरी पे है। लेकिन अगर वो घर से निकलता ही ना, वो अपने पिताजी के बाप के पैसों पे पलता रहता, उसे क्या ज़रूरत थी। लेकिन यही खासियत है एक गरीब बच्चे में और एक मिडिल क्लास में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी घर से निकलो, काम धंधा करो। काम धंधा करोगे तो आपको नई नई पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी। बहुत सारे रोज़गार हैं यार, बहुत सारे, करोड़ों रुपए कमा सकते हो, पर एक बार निकलो तो।
जब आप निकलते नहीं तो फिर आपको वे पॉसिबिलिटी दिखाई ही नहीं देगी। एक ये भी कहा जाता है कि आपको जैसे कोच ये सोचते हैं कि मैं तो वो करूँगा जो मेरा पैशन है, तो वो उसके 1-2 साल जो है चले गए पैशन पहचानने में ही। आपका पैशन है, आप वो बिल्कुल करो, आपका क्योंकि हक बनता है आपके पैशन में आप जाओ। लेकिन एक वो भी तो बात है कि जो आदमी जिससे प्यार करता है उससे आप शादी कर लो, और जिससे शादी हो गई उससे प्यार कर लो, है ना। समझ गए मेरी बात? मतलब जिससे प्यार करते हो या तो शादी, यानी जिस काम को आप कर रहे हो अब उससे ही शादी कर लो, उसमें ही रम जाओ। और जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता है वो काम, अब उसी से प्यार कर लो। ये नहीं है कि आप काम कुछ कर रहे हैं फिर मन कहीं और लग गया। सब चीज़ में पॉसिबिलिटी है, आप ढूंढोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो भगवान भी मिल सकता है आपको। लेकिन वर्क लगातार करना होगा, आपको पॉसिबिलिटी दिखाई देंगी। जब आप किसी काम में घुसोगे तो जब ही तो दिखाई देगी, वरना तो ऊपर ऊपर से तो सब कुछ ऐसे ही लगेगा। आप और कभी भी मेरे आप बात लिख के नोट कर लो, जिस काम में आप लगे हो आज भी आप जिस काम में भी लग गए, आप 1 महीने 2 महीने साल भर देख लेना, आपके पैसे बढ़ेंगे। कभी भी आपके पैसे ऐसे नहीं होंगे कि आप 5,000 कमाते थे तो आप 2,000 पे आ गए, आप 10,000 कमाने शुरू कर दोगे। ये होता है, ये रियलिटी है। आप एक बार कोशिश तो करो, आप घर से निकलो तो यार, घर से निकलना शुरू कर दो। कुछ भी काम मिले, 2,000 का मिले, 1,000 का मिले, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको सीखने को मिलेगा, जो नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आप उस पर वर्क करोगे, आपकी मेंटल जो ताकत है वो बढ़ेगी। आपको एक काम बताऊं, देखो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। एक मुझे व्यक्ति मिला, वो जो ये शटर नहीं होते ऊपर नीचे करने के दुकानों के, तो वो शटर सही करने वाला था। उसने शटर वो कहता था कि मेरे में दिन में ना 500 कॉल आ जाती है। तो मैंने कहा कि एक शटर करने के कितने लेते हो? उसने कहा मैं 300 रुपये लेता हूँ। तो एक शटर करने के वो 300 रुपये लेता था, ये शटर ऊपर नीचे जो होता है ना, तो सही करने के, क्योंकि ये अटक जाते हैं ना जंग में। तो मैंने कहा अच्छा 300 रुपये तो कितने आ जाते हैं दिन में? दिन में कह रहा था कि मेरे पे 100-200 काम आ जाता है। तो 300 रुपये एक शटर के और 100 काम, और देख लो कितने हो गए, 300 3,000 30,000 30,000 रुपये पर डे का काम। ये कोई आपको ऑनलाइन बताएगा? ये किस चीज़ से मिलेगी जानकारी? ये चीज़ मिलेगी आपकी बाहर निकलने से। ऐसे बहुत सारे काम है, करोड़ों काम है। तो मैंने कहा यार तुम तो बहुत कमाते हो। कहा हाँ। वो कहा कि ये काम कोई करना नहीं चाहता, लेकिन हमको पता है। ऐसे ही आप देखते होंगे कि जो ये आपकी स्कूटी ख़राब हो जाए, बाइक ख़राब हो जाए, ये जो मैकेनिक है, आप यहाँ पे मान लो एक लड़का था, वो मेरी गली में ही था, वो गरीब था वो, लेकिन उसने सीखना शुरू किया, ऐसे ही लग गया। क्योंकि आप ये बताओ, आपकी अगर स्कूटी ख़राब है तो आप डिग्री देखने जाओगे कि उसके पास डिग्री है मैकेनिकल की? आप तो उसी के पास, मैकेनिक के पास जाओगे, वो अच्छा मैकेनिक होना चाहिए, है ना। डिग्री कोई मायने नहीं रखती, स्किल्स मायने रखता है। तो फिर मैंने वो देखा कि वो लड़का वहाँ पे सीख रहा था, उसके पास कोई डिग्री नहीं, वो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं में भी मान लो 10वीं में ही होगा वो। तो 10वीं में वो उसने छोड़ दी, उस 10वीं के बाद पढ़ाई। तो फिर वो बता रहा था कि मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अच्छा, तो उसने कहा उसके बाद मैं अपनी दुकान लगा लूँ। यार छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी आगे की सोच रहे हैं, पहले मैं काम सीख लूँगा और फिर मैं अपनी अलग दुकान लगा लूँगा। तो ये मेंटलिटी बाहर ही तो निकल के आएगी जब आप पे प्रेशर पड़ेगा सीखने का और कमाने का, है ना। तो लोगों में भी आपकी वो होगी। आप ये मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, कि दुनिया को क्या मतलब यार। आप घर पे हो जब भी कहेंगे, हो तो बाहर निकलोगे जब भी कहेंगे। आपको दुनिया खाने को दे रही है क्या? आप बाहर निकलो, काम करो। सच बता रहा, जो आप बाहर निकल गए, काम करना शुरू कर दिया, तो आप जो है जो चाहते हो वो बन जाओगे आसानी से। क्योंकि एक काम पकड़ोगे, वो नहीं होगा तो आपको दूसरा कोई काम दिखाई देगा कि हाँ नहीं ये अच्छा काम है,
तो आप जब बाहर नहीं निकलोगे तो कोई थोड़ी बताने आएगा, कोई अच्छे काम थोड़ी बताने आएगा आपको ये अच्छा काम है। आपको खुद ही डिफरेंट फील्ड में काम करना पड़ेगा, जब भी तो वो होगा। कहते नहीं धक्के खा के अकल आती है, तो जब आप धक्के नहीं खाओगे तो कैसे अकल आ जाएगी, तुम बताओ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ऐसे ही वर्क करना है, घर से निकल जाओ और आप कर लोगे। एक चीज़ ये बतानी थी कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि मोटिवेशन बहुत लोग देते हैं, कि जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते होंगे यूट्यूब पे आजकल सभी मोटिवेशन देते रहे, ये कर दो वो कर दो, कि कुछ ऊपर फेंकोगे पत्थर तो आसमान में चिराग हो जाएगा, क्या ऐसे ऐसे करके है। मोटिवेशन केवल मैं बताऊं मरे हुए लोगों को दिया जाता है, जिंदा लोगों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता। क्या मोटिवेशन देने से पहले नहीं लोग सक्सेसफुल थे? एक बार बताओ, ये तो एक मोटिवेशन की दुकान हो गई। तुम मोटिवेशन लेके काम करोगे तो कितने दिन काम कर लोगे? तुमने देखा होगा, एक बार मोटिवेशन सुन लिया तो फिर तुम अगले दिन फिर वैसे ही। मेन है अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन कैसे आएगा? या तो दूसरा तुमको डिसिप्लिन करे, जैसे जॉब में होता है कि तुम्हें 10 से 5 रहना है, तो दूसरा तुमको डिसिप्लिन कर, या खुद डिसिप्लिन हो जाओ। खुद डिसिप्लिन कैसे होगे? तो मैंने वीडियो बताई है, वो वीडियो जाके देखो कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तुम डिसिप्लिन हो सकते हो आराम से, पर लेकिन आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा। तुम 3-4 दिन में ही हो जाओगे डिसिप्लिन। मैंने उसमें बताया कि कैसे। अब वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं बताने का। वीडियो मेरा बस एक है, अपनी एक डायरी बना लो, बड़ी सी डायरी नहीं है, एक कॉपी लिया हो 20, 25, 30 रुपए की। इसमें डेली अपना ऊपर डेट लिखो और वो लिखो गोल, और उसमें छोड़ के लिखो 1 हफ्ते के गोल। नहीं अगर डायरी और ये है तो अपना मोबाइल तो होगा ही, मोबाइल में कैलेंडर का यूज़ करो। कैलेंडर किस यूज़ में आएगा? और बेस्ट करियर है अपना, निकल जाओ। ये मत सोचो कि मैं क्या करूँगा, मेरा पैशन क्या है, कोई मुझे बता दे। कोई पैशन नहीं है, बस पैसे कमाओ। कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है तो दुनिया हंसेगी। तुम कहीं जाओगे किसी के साथ रिश्तेदारी में, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है तो तुम किससे मांगोगे? एक वक्त पे यार माँ बाप भी थक जाते हैं, उनको भी चिड़न हो जाती है कि यार इतना पढ़ लिख लिया फिर भी यार घर में बैठा हुआ, तो क्या करोगे? माँ बाप हैं, कोई नहीं, कह देते हैं, लेकिन उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अपने आप को भी सोचना चाहिए, यार इतने पढ़े लिखे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। कुछ भी करो, कुछ भी, निकलो घर से, साथ में पढ़ते रहो, 2-3-4 घंटे निकालते रहो। ऐसा थोड़ी होगा तुम 10 साल दे रहे अपनी लाइफ के और कुछ प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसे नहीं होगा यार। गरीबों से सीख लो, अमीरों से सीख लो। मिडिल क्लास वाले यार सरकारी नौकरी के चक्कर में बिल्कुल बर्बाद होते जा रहे हैं, बर्बाद। कोई नौकरी नहीं आएगी तुम्हारे लिए। देखो, एक तो होता है कि हम नौकरी के पास जाएं, एक है नौकरी खुद चल के आए। जब नौकरी खुद नहीं आ रही, तुम इतना पढ़ लिए, तो तुम खुद चले जाओ ना नौकरी के पास। इतने सारे धंधे हैं, चाय का ठेला लगा के यार लाखों कमा रहे हैं, तुम कॉफ़ी का ठेला लगा लो। तो कुछ करो, जो भी तुम कहते कुछ करो। और हाँ, एक और बात, ऐसा नहीं करना कि बाबूजी बन के बैठ गए, नहीं पापा मुझे 50,000 दे दो, 1,00,000 रुपए दे दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस ऐसे नहीं होता। पहले धंधे में खुद उतरो और क्या करो, अपने जितने भी आपके पास पैसे हैं, 20,000 10,000 जोड़े हुए, नहीं भी हैं तो जीरो से स्टार्ट करो। कुछ कमाओ, पहले कुछ कमाओ, फिर बाद में करना बिजनेस। किसी नौकरी में लग जाओ, क्योंकि घर के पैसे मत लेके करना, क्योंकि उसमें फिर आदमी करता नहीं है, बाबूजी बन के बैठ जाता है और वो फिर धंधा चलेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही था कि करियर कौन सा अच्छा है। कोई सा भी करियर अच्छा है, ये मत सोचो कौन सा करियर छोटा है। वो तुमको ही पिंच करेगा बार बार। जब मान लो तुम 5,000 की नौकरी पे लगे तो तुम्हें पिंच करता रहेगा बार बार कि 5,000 कम है। तो तुम्हारा अंदर से माइंड बहुत ख़तरनाक है ये। आप देखो यार, चंद्रमा पे जा रहा है मैन वुमेन, और इतने सारे कार आ गई यार, हवाई जहाज उड़ रहे हैं। तो ये माइंड की बदौलत ही तो है, ये इंसान का माइंड।
जब तुम 5,000 की नौकरी पे लगोगे तो ये खुद बताएगा कम है, तुम ये कर, तुम्हें 100 रास्ते दिखाएगा फिर। लेकिन अगर बैठे रहोगे तो लेज़ी रहेगा, फिर कुछ नहीं करेगा। इससे तुम जितना काम ले लोगे, मुझे कहते हैं मेरे घर के भी, जितना काम ले लोगे उतना काम दे देगा ये, नहीं लोगे तो नहीं बताएगा। तुम कहो इससे, जब तुम काम करोगे 5,000 का, निश्चित रूप से ही है तुम 3-4 महीने बाद 10,000 पे पहुँच जाओगे। बहुत ख़तरनाक माइंड है यार, तुम इसका यूज़ नहीं करते, बात ये है, यूज़ करो, यूज़। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही था कि आप अपने करियर को क्या चुन सकते हैं और कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।